जहां पर मेरे नबी ने बचपना गुजारा, सुनो हजरत हलीमा और 10 औरतें। हलीमा ने 3 दिन में 2-3 रोटी के टुकड़े खाए और बस बच्चों को खिला दिया, खुद भूखी रह ली, बच्चों को। और जब बोली चलो हलीमा, हलीमा ने मना कर दिया, मैं मक्के नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो अब मैं मक्के पहुंच सकूं, पैदल का रास्ता, ऊंटनियों का रास्ता। कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, और मैंने कई दिन से खाना भी संभल के नहीं खाया, जिस्म में एनर्जी नहीं। मेरी जो सवारी है वो इतनी लागर, इतनी कमजोर हो गई, उसे भी खाने नहीं मिला, वो तो रास्ते में ही मर जाएगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। मगर सारी औरतें कहने लगी हलीमा चलना, हलीमा चलना, जितनी सहेलियां थी हलीमा चलना, हलीमा चल। सारी औरतें खींच खांच के लिए आई। जब हजरत हलीमा वहां से चली तो 12 पहाड़ियों के दरमियान 7 जगह हजरत हलीमा की ऊंटनी बैठ गई। अब हलीमा अकेली रह गई। एक मर्तबा इंतजार कर लिया, 2 मर्तबा औरतें बोली हलीमा तुम्हारे चक्कर में हम बहुत लेट हो जाएंगे, हलीमा तुम धीरे धीरे आती रहना, कहाँ बहनों तुम जाओ। हलीमा की ऊंटनी थोड़ी सस्ताई, फिर उठाया, फिर चल बड़ी। ऐसे करते 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 हलीमा की ऊंटनी बाद में पहुंची और सारी औरतों ने मालदार बच्चों को अपना लिया कि यहाँ से दौलत मिलेगी, यहाँ से दौलत। हजरत हलीमा से ढंग से चला नहीं जा रहा। मेरे नबी की माँ दूध पिलाने वाली माँ ढंग से चला नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ खाया नहीं। हजरत हलीमा मक्के की गलियों में घूम रही है, कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों ने बच्चे ले लिए। एक औरत बोली हलीमा तुम्हें कुछ मिला? हलीमा बोली मुझे कोई नहीं मिला। का कुछ खाया? का कुछ नहीं खाया। बेचारी बैठ जाती है, फिर चल रही है, बैठ जाती है, चल रही है। एक खातून आई और आकर के कहने लगी हलीमा बच्चा तो है मगर कुछ मिलेगा नहीं। का कैसा बच्चा? का उसका चर्चा बहुत सुना, जब वो पैदा हुआ था सितारे उतर आए थे और वो खतना शुदा पैदा हुआ था, खुशबूदार बच्चा है मगर मिलेगा इसलिए नहीं। उसके बाप ने, उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाप पेट में जब वो बच्चा था तभी इंतकाल। वो यतीम बच्चा। मेरे नबी के बारे में हलीमा खामोश है। कहने लगी औरत वाली हलीमा जा रहे तू चल रही है नहीं? अब दिल दिल में कह रही है पता नहीं घर पे मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैं भीख मांगते मांगते मर जाऊंगी, कोई भीख में भी नहीं देगा, मैं कैसे जीऊंगी, मेरी ऊंटनी घर वापस नहीं पहुंचेगी। का क्या करूंगा हलीमा, यहाँ भी तो मरेगी, इससे घर ही जा करके मर लेना। अल्लाह अल्लाह सारी औरतें कह रही है मगर हलीमा के दिल में आया चलो एक मर्तबा जा करके उस बच्चे को दे दो। अब हलीमा गई उस खातून को लेकर के, तो मेरे नबी की माँ बैठी थी हजरत आमना और उनकी गोद में मेरे आका लेटे थे। अल्लाह आका लेटे थे। हजरत हलीमा ने या लिटा दिया। हलीमा ने नहीं, हजरत आमना ने या लिटा लिटा। का कौन खातून? का मेरा नाम हलीमा, मैं बनु सात कबीले से हूँ। का अच्छा। का तुमने कुछ खाया? का नहीं खाया 3 दिन से। एक टुकड़े पे गुजर बसर। अल्लाह। हजरत आमना कहने लगी बहन खातून पहले तुम कुछ खा लो। मेरे नबी की माँ ने उनका पेट भराया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा हलीमा। हलीमा ने अपने पूरे हालात बता दिए कि मेरे पास एक बकरी, उसका पेट फूल गया, उसके मुंह से झाग आ रहा है, वो घर पे छोड़ आई हूं, शायद वो भी मर गई होगी। मेरी एक बेटी जिसका नाम शीमा 7-8 साल की बच्ची है, उसने भी एक दिन से कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्या बना होगा। पूरी अपनी गुर्बत सुना दी। हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। कहा हलीमा
तो तुम मेरे बच्चे को लेने आई हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। कम मिले या ना मिले मगर एक मर्तबा बच्चे को दिखा दो। मेरे नबी के चेहरे से जब कपड़ा हटा तो हजरत हलीमा की तरफ देख करके आमना के लाल मुस्कुरा दिए। और जैसे ही मुस्कुराए आमना के हलीमा के कलेजे में ठंडक, और ऐसा लगा जैसे एनर्जी आ गई, जैसे बिजली का करंट, ताकत आ गई। हलीमा की आंखें खुल गई, ये थकावट है ही नहीं। ऊंटनी मरताऊ गेट पे बैठी थी, वो भी उठ के खड़े हो फुर्राटे देने लगी, वो भी खड़ी हो गई। हजरत हलीमा कहने लगी, आमना खातून, मुझे कुछ मिले न मिले, ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो, ताकि ये मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखो, मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा में अब ताकत आ गई। हलीमा बोली, आमना मैं इस बच्चे को ले लूं। मेरे नबी मुस्कुरा रहे, 11-12 दिन इतने खूबसूरत मुस्कुरा रहे। कहा ले लो गोद में। कहा हलीमा दूध, आमना दूध पिला दूं? का पिला दो, अब तो तुम्हारा हो गया। उन्होंने कपड़ा ढका और जो औरतों के दूध पिलाने का अंदाज तरीका, जैसे ही दूध पिलाया, बाईं तरफ का दूध हलीमा ने दिया तो नबी ने नहीं पकड़ा। दहनी तरफ का जब पेश किया तो नबी ने पी लिया। फिर दोबारा बाईं तरफ का पेश किया तो नहीं पिया। फिर दहनी तरफ का दोबारा पेश किया तो पी लिया। हलीमा, ओ बच्चों, हलीमा डर गई कि पता नहीं क्या बात है, पता नहीं बच्चे की तबीयत खराब है, ये बाईं साइड का दूध क्यों नहीं पकड़ रहा है। मगर मेरे नबी की मादरत आमना मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हलीमा परेशान मत हो, ये बताओ तुम्हारा कोई बच्चा और भी है? कहा मेरा बेटा एक और है जिसका नाम अब्दुल्ला। कहा वो दूध पीता या नहीं पीता? कहा मेरा दूध पीता। कहा जानने दो, ये मेरा बेटा अपने भाई का हक नहीं मारता। अपने भाई का हक अभी 11-12 दिन के तभी भी, और अपने गिरेबान में झांक के देखियो कित्तों का हक मारा। भाई का हक अदा कर रहे हो, पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, माँ का हक अदा कर रहे हो, बाप का हक अदा कर रहे हो। वैसे तो हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर नबी की जिंदगी तो देखो, कितना हड़प कर गए, कभी सोचा? मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को उस वक्त का ये वाकया सुनाऊं। सुन लो, ये बात सुनने की है। मेरे नबी की तबीयत नासाज हो गई। ये उम्र कितनी है? 60-59 साल की। इसके मिला के जोड़ रहा हूं। तबीयत नासाज। एक दिन मस्जिद नबवी नहीं गए, वहीं पढ़ ली। दूसरे दिन नहीं गए, वहीं पढ़ ली। तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। लेकिन मैं बिलाल वाली रिवायत लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया तो बिलाल, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। बिलाल ने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया, लोगों हमारे आपके आका आखिरी वसीयत करेंगे, आखिरी वसीयत। ऐलान। सारे लोग, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जो जिस हाल में था छोड़ कर चला गया। अब मेरे नबी इतने कमजोर, इतने नहीफ, इतनी तबीयत नासाज, अकेले खड़ा नहीं हुआ गया। एक हाथ ये हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा, और दोनों के मोढ़े के सहारे से मेरे नबी मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए।
अंदाजा लगाओ कितनी तबीयत नासाज होगी। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पे बैठे, और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद जरा सुन लो, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये कौन कह रहा? नबियों के सरदार। और अपने गिरेबान में झांकियो, तुमने अपने भाइयों का कितना हक मारा। अरे बच्चों, ये अपने माँ बाप का कितना हक मारा, ये जहन में रखना। नबी की जिंदगी, असली सीरत जरा सुनो तो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। एक साहबी खड़े हुए 11 दरहम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दी। फिर कहा नबी ने अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका, कायनात बनी आपके सदक़े में, हमें जान मिली आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले आपके सदक़े में, सब कुछ आपके सदक़े में बना, आप पर किसका हक आता होगा? बल्कि कायनात पर आपका एहसान और हक है। अगर मेरे नबी बोले तफद्दल बिल जुलूस या अबू बकर, बैठ जाओ, बैठो। अबू बकर बैठ गए। फिर नबी ने तीसरी मर्तबा ऐलान किया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सारे लोगों ने ऐलान कर दिया अगर कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु था। वो खड़े होकर के कहने लगे आका, मेरा हक आ रहा। क्या रहा बोलो? हजरत उमर तलवार लेकर के खड़े हो गए, कहने लगे उकाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हें जान मिली, सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, तो तुम्हारा नबी परेशान और कैसे आ रहा? अरे मेरा पागल हो गए, होश में आओ। लेकिन मेरे नबी के सामने उकाशा बोले आका, मेरा हक आ रहा। तमाम सहाबा बोले उकाशा पागल हो गए क्या? और ये वो सहाबी थे जब नबी थूकते थे तो ये अपना दामन फैला दिया करते थे। नबी वुजू बनाते थे तो वुजू का बचा हुआ पानी ये लेके अपने ऊपर मल लिया करते। ये वो सहाबी थे। और आज कह रहे हैं नबी पे मेरा हक। सब कह रहे सहाबा, कह रहे उकाशा क्या हो गया तुम्हें, क्या हक है तुम्हारा? नबी ने फरमाया उकाशा बोलो क्या हक आ रहा? का आका, मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे। आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था। आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आ गया। वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था। उस कोड़े, उस चाबुक का हक आ रहा। अल्लाह। हजरत अली बोले उकाशा, इसका मतलब तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? तुम्हारी है हिम्मत? अरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे? अली बोले पूरी दुनिया अगर आ जाए, जब तक अली जिंदा है और दुश्मनी से अगर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे तो अली नबी के जिस्म तक पहुंचने नहीं देगा। जब तक अगर मैं जिंदा हूं, उकाशा के तुम पागल हो गए। हजरत उकाशा कहने लगे आका, आका मेरा हक आ रहा। मेरे नबी ने फरमाया अली बैठो, अली बैठो, अली बैठो। अली बैठ गए। अब नबी क्या फरमाते? नबी फरमा रहे बिलाल, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे, ये मेरे कोड़ा मारे। अल्लाह। नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। गुलाम का मकाम छोटा और नबी का मकाम कितना आला, वो भी नबियों के सरदार, मगर एक कोड़ा खाने के लिए तैयार। और तुम उसी नबी को मानने वाले हो कैसे? अपने बाप की गर्म बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी माँ की गर्म बात सुनने को तैयार नहीं, अपने बड़े भाई अगर तुम्हें डांट दे उसकी सुनने को तैयार नहीं, अगर इमाम किसी को इस्लाही तौर पर डांट दे तो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं, छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता और वैसे कहता कि मैं नबी का गुलाम हूं। ईमानदारी से बताओ, क्या नबी की जिंदगी से इन लोगों की जिंदगी मेल खा रही है क्या? फैसला खुद करो।
मैं तो वो सीरत सुना रहा हूं जो नबी की जिंदगी से टच है।